मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं CTET यानी सी टेट की बात कर रहे हैं, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये पेपर 2 है हमारा, क्लास 6 to 8 के लिए पेपर 2 का। और इसमें हम लोग ये सोशल साइंस तो CDP तो पढ़ना ही पढ़ना है। टोटल 24 सेट देंगे और ये जो 24 सेट आप लोग को देंगे ये प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, ये सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। जो भी अब तक एग्जाम में पूछे गए वो सारा देख रहे हैं आप लोग, ये सारा पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर ले और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए चैनल पर बने रहिए। और मेहनत तो आपको हर हाल में आपको करना ही होगा। हम एक मार्गदर्शन है, आपको एक मार्ग दिखाएंगे, मेहनत आपको करनी होगी और सफलता आपको लेनी होगी। मेरे प्यारे छात्रों, एक बात आपको और बता दे, इसमें टोटल जो क्वेश्चन देंगे हम आप लोग को, जैसे CDP आप जानते हैं 30 क्वेश्चन आता है। आप लोग का जो SST होगा यानी सोशल स्टडी, यह 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 नंबर का। उसके बाद आपका लैंग्वेज पेपर आता है, जो 2 लैंग्वेज पेपर लेना होता है, हिंदी इंग्लिश, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो चुनते हैं, हिंदी संस्कृत चुनते हैं, कुछ लोग इंग्लिश संस्कृत चुन सकते हैं, या फिर अपना लोकल लैंग्वेज जो आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जैसे पंजाबी उर्दू, ये सब भी लैंग्वेज है। तो हम आप लोग को ये सब सारा आप लोग को प्रैक्टिस सेट कराएंगे। सेट में जितना 150 क्वेश्चन जो होता है वो टोटल 150 क्वेश्चन का हम आपको कराएंगे। 30 क्वेश्चन ये और 30 क्वेश्चन ये, तो पूरा हम आप लोग कंप्लीट 150 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। चलते हैं सीधा, हम इसमें बात करेंगे। ये पेपर 2 आप देख रहे हैं, ये एग्जाम कब लिया गया, तो 21/1/2024 में जो पूछा गया क्वेश्चन उसी का बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे CDP का, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। चलते हैं सीधा, पहला नंबर क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की क्या भूमिका है? आलंबन के माध्यम से छात्रों को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ये बात आपका गलत है, ये सही नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। पूछा कौन सही नहीं, तो ये सही नहीं है। देखिएगा, आइए, जो किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, ये बात सही है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पाद की क्षमता की ओर ले जाती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्क के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिससे शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो ये सब किशोरावस्था के बारे में ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता का जो ये रुचि है, किस प्रकार की रुचि है? ये आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख विद्यार्थी है, या असफलता परिहार विद्यार्थी? तो ये जो विद्यार्थी है बाहरी रूप से प्रेरित है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब भी कोई छात्र या कोई बच्चा किसी कार्य में होने वाले बाहरी लाभ या लोभ में होते हैं, जैसे पुरस्कार लेना, प्रशंसा के लिए, इनाम पाने के लिए कुछ काम करते हैं, तो ये उनका जो होता है, ये उनका बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं, न कि वह आंतरिक रूप से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। बच्चे के द्वारा निर्मित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
6, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि समय के साथ विकसित होता है और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया उसकी प्रगति और समझ को मापने के लिए विविध रूपों और तरीकों का उपयोग करता है। इस प्रकार का आकलन छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को समझने और उनकी शैक्षणिक यात्रा को समर्थन देने में मदद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो सही होगा ध्यान देना। ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर होगा। देखिएगा, ध्यान केंद्रित करने से हम उन जानकारियों पर फोकस कर पाते हैं जो महत्वपूर्ण है और उन्हें और अधिक प्रभावी ढंग से संसाधित कर सकते हैं, यानी समझ सकते हैं, जिससे जानकारी को याद रखने के बाद मैं इसे पुनः प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। यानी फिर से आगे इसमें विशेष जानकारी चाहिए तो वो भी आपको मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर होगा टू किल ए मार्किंग बर्ड के लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, इनमें छात्रों को उपन्यास में उपयोग किए गए प्रतीकों की पहचान करने और उनके अर्थ की व्याख्या करने की जरूरत होती है, जो गहरी समझ और विचारशील विश्लेषण की मांग करता है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर क्वेश्चन अभिकथन है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण आपका दे रहा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो ए और आर यहाँ पे आपका दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो क्या हो जाएगा आपका? देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात हम लोग करेंगे। अभिकथन ए, वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। सही विकल्प चुनना है आपको। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिगम के विविध रास्तों को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, अधिगम के विविध रास्तों को स्पष्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अपपठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। शिक्षार्थी की किस क्षमता को प्रभावित करती है? तो ये न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तंत्रिक या न्यूरोलॉजिकल ध्वनि को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह पढ़ने की क्षमता पर विशेष रूप से प्रभाव डालता है, जिससे शब्दों को पहचानने, वर्तनी को समझने और पढ़ते समय अर्थ प्राप्त करने में कठिनाइयां शामिल हो सकती है। इसकी वजह से यह सब प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 13,
30 नंबर क्वेश्चन है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को समझ बनाना चाहता है। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो सही रणनीति होगी, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और उन्हें अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। उनका जो निष्कर्ष अपने कक्षा में प्रस्तुत करें। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम लोग। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क, कानून और नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? इर्द गिर्द घूमता है, तो ये हो जाएगा आपका पारंपरिक नैतिकता। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। पारंपरिक नैतिकता की अवस्था में बच्चे का तर्क सामाजिक मापदंडों और कानूनों की नैतिकता के आसपास केंद्रित होता है। इस चरण में वे नियमों का पालन करके महत्व को समझते हैं और नियमों के महत्व को भी समझते हैं और सामाजिक अनुमोदन या निंदा के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक भी होते हैं और ये भी इस बात से भी डर लगता है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई निंदा न हो, यानी किसी तरह का उनको कोई आरोप न लगे, कोई ब्लेम न हो। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? समावेशी कक्षा का उदाहरण कौन सा एक नहीं है? तो सही उत्तर होगा विविध दृष्टिकोण का समावेश। ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर होगा। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो का एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि पोर्टफोलियो का एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में छात्रों को शामिल करते हैं। ये बात सही है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, यानी सभी छात्रों का विकास हो। ये बात भी सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये गलत है। वे छात्र अधिगम को ठोस सबूत पेश करते हैं। ये बात भी सही है। तो ए, बी और डी आपका सही है। ए, बी, डी कहाँ है? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। निम्नलिखित में कौन सा एक महाभारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? अभिविन्यास का वर्णन करता है। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन मेरा, निम्नलिखित में कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन मेरा है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? तो जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया। देखिएगा, प्रश्न पूछने से जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने को प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार के प्रश्नों से छात्रों को जेंडर की पारंपरिक चित्रण और सामाजिक निर्मित भूमिकाओं के बारे में सोचने और चिंतन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे वे इन रूढ़ि को पहचान सके और उन पर सवाल उठा सके, यानी रूढ़िवादिता को खत्म कर सके। आइएगा 20 नंबर क्वेश्चन। जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में
सक्षम बनाती है। डैश सीखने में सक्षम बनाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीज गणित और गणना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस अवस्था में बच्चे जो है अधिक जटिल गणितीय और तार्किक सोच करने की क्षमता विकसित करते हैं, जिसमें अमूर्त विचार और अक्षरों का उपयोग करके समस्याओं को हल करना शामिल है। समस्याओं को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखें को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखें को लाल लाली सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो ये जो संभावित लक्षण है दृष्टि संबंधी समस्याओं का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 में मेरा क्वेश्चन अभिकथन है और कारण भी दिया गया है। पहले हम लोग थोड़ा सा आइएगा। अभिकथन ए, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन को अनुकूलन किया जाना चाहिए। आकलन को अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण करा समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्ति मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। विकास के क्षेत्र के डैश है। अधिक जानकार अन्य अंदर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी उसके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर हैं। ठीक है, यहां अंदर है। क्वेश्चन नंबर 24 में मेरा क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो स्व नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्रों को टाइमर देना। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में मेरा क्वेश्चन है, अभिकथन ए, छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूलों में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उसको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण जो बता रहा आपका, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही विकल्प चुनना है आपको। देखिएगा, सही विकल्प होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। जब छात्रों को लगता है कि उनका होना मायने रखता है तो वे अधिक प्रेरित और अकादमिक रूप से यानी कि बहुत मन से किसी भी कार्य को कर लेते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान एक सक्रिय निर्माणात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्र अपने अनुभव के माध्यम से और अपने संज्ञानात्मक ढांचे के भीतर अर्थ और समझ विकसित करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन ए, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व
इशारे देने चाहिए, संकेत और इशारे देने चाहिए। और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ये तो आपका अभिकथन। अब कथन कारण पे आ जाइए। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से मापा जा सकता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। यह एक रेखीय प्रक्रिया है? नहीं, यह एक जटिल प्रक्रिया है। यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, और यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। यह भी बात सही है। तो आपका बी, सी और डी तीनों कहाँ मिला है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए। 29 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, अभिकथन वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण आर, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। सही विकल्प चुनिए। सही उत्तर आपको बताना है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंयम के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सही उत्तर ऑप्शन छात्रों में स्वायत्ता और पहल को दंडित करना। सही उत्तर ऑप्शन बी है। छात्रों के स्वायत्ता और पहल में दंडित करना। मेरे पैसे तो ये पूरा 30 क्वेश्चन सीडीपी का मैंने दिया है। अब हम लोग चलते हैं सामाजिक अध्ययन पे, यानी सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। तो ये 30 के बाद हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। आइए 31 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, अभिकथन ए है तथा कारण आर को ध्यान से पढ़े। अभिकथन ए, 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। कारण आर, 1966 में पंजाब की भी विभाजन दो राज्यों में हुआ। पंजाबी भाषाओं के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर मेरा क्वेश्चन है, डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। किसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं? तो ये धार्मिक समानता के कारण, समान भोजन के कारण और भाषाई समानता के कारण। 1, 2, 3 ये तीनों कारण कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? तो ये कौन सा सवाल है? तो ये सवाल था, सामाजिक विशेषाधिकार किसी व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। सामाजिक विशेषाधिकार किसी व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु की पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो पृथ्वी के चारों ओर क्या बनाए रखती है? तो ये रखती है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में मेरा क्वेश्चन है, अभिकथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़ना है। तो 35 क्वेश्चन है मेरा। अभिकथन है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल
वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। कारण आपको करा उनके शासन काल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो सही उत्तर होगा आपका ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुगल वास्तु काल में वास्तव में अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया, जिसमें ताजमहल जैसी भव्य इमारत बनाई और भी कई वास्तुकला के कार्य हुए। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। किससे बना हमारा सौर परिवार? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से बना है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्य इस परिवार का केंद्रीय तारा है और इसको चारों ओर ग्रह घूमते हैं। ग्रहों को उपग्रह उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। उल्का पिंड अंतरिक्ष में घूमते हुए छोटे चट्टानी कण होते हैं। उल्का पिंड छोटे चट्टानी कण होते हैं। 37 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कथन ए और बी को ध्यान से पढ़े। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें दूसरा बी नंबर, इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए सही है, परंतु बी गलत है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन डी। 39 ए और बी को ध्यान से पढ़े। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। बी नंबर, इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। क्या होगा आपका? ए और बी दोनों सही है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें, इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। नहीं, ये गलत है। यह बेसिन उष्ण उपोषण में स्थित है, ये बात सही है। इस क्षेत्र में जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है, ये भी सही है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति है, ये भी सही है। तो बी, सी और डी तीनों सही है। कहाँ मिला? ऑप्शन बी। सही उत्तर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई है? तो यह किया गया है ताराबाई शिंदे के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह पुस्तक 19वीं शताब्दी के अंत में महिलाओं की स्थिति पर एक प्रगतिशील और आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत करती है, जो भारत में लिंग आधारित असमानताओं और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। 42, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। सही उत्तर होगा सुलेमान और किर्थर हिल्स में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है मेरा, तर्क और अभिकथन है। तो अभिकथन आपका ए और आर है, तर्क भी आपका दिया गया है। 43 नंबर है अभिकथन ए, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिसमें वे अच्छे हैं। तर्क, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखा गुणों और कौशल को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं
तो अधिकांश दो गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है लगभग 78% है और ऑक्सीजन लगभग 21% है हमारे एटमॉस्फेयर में। 45 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ए और बी को ध्यान से पढ़े। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। बी नंबर कह रहा है वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो देखिएगा ए सही है किंतु बी गलत है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुआ, ये सही है। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित है, ये बात गलत है। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित है। ठीक है, किससे समाज से प्रेरित है? तो ब्रह्म समाज से प्रेरित है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, जो वेद समाज की स्थापना के बाद की घटना है। वेद समाज की स्थापना के बाद की घटना है। 46 नंबर मेरा क्वेश्चन है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी? तो शादी के लिए न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 18 वर्ष और महिलाओं के लिए 16 वर्ष। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 मेरा क्वेश्चन है, पहले हम लोग इसको, भारत और बांग्लादेश जूट में अग्रणी उत्पादक है। भारत और बांग्लादेश जूट उत्पादन में अग्रणी है। जूट को पटसन भी कहा जाता है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। कथन का सही बताना है आपको। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे निम्न तापमान तथा निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे भारी और आर्द्र वर्षा की आवश्यकता होती है। हम लोग चलते हैं सही उत्तर की ओर। तो सही उत्तर होगा आपका ए, बी और डी, आपका तीनों सही होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम आपको बताएं कि जैसे कि यह जलोढ़ मिट्टी के इसके लिए सबसे जरूरी चीज जलोढ़ मिट्टी है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता भी होती है। जब उच्च तापमान की जरूरत है तो निम्न तापमान और वर्षा क्यों चाहिए? तो ये गलत हो गया, सी नंबर। आइएगा 48 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है? पवन बहती है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 49, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। इससे सूर्य की किरणें सीधे और समकोण पर पृथ्वी की सतह पर पड़ती है, जिससे इन क्षेत्रों को अधिकतम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है और ये क्षेत्र गर्म रहते हैं। 50 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है? तो ये पूरा करती है पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी। 51 नंबर मेरा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, वो बता देना आपको। तो जो सही नहीं है, 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपका सही नहीं है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भगत सिंह क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, ये सही है। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना होती है, ये भी सही है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य सार्डस नामक पुलिस अफसर की हत्या की गई थी, ये भी बात सही है। 52 नंबर मेरा क्वेश्चन है, 52, अभिकथन ए, राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकाजी ने की थी।
राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। तो सही विकल्प आपको चुनना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 53 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। सही उत्तर होगा संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों को पुनः चक्रण और वस्तुओं का पुनः उपयोग। सही उत्तर ए, सी और डी हो जाएगा। ए सी डी आपका सही होगा। कहां मिल गया आपका ए सी डी? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। 54 नंबर क्वेश्चन है मेरा, पेरियापुरम एक तमिल कृत हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो ये हमें जानकारी देती है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर मेरा क्वेश्चन है, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? उपयोगिता अथवा प्रायोजिकता। सही उत्तर ऑप्शन बी। आपको जब उपयोग हो और उसका जरूरत भी हो तो आपको क्या बनाती है? संसाधन बना देती है। 56 नंबर मेरा क्वेश्चन है, प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं और कृषि वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। बी और सी दोनों सही है। तो सही बी सी कहाँ मिला आपका? ऑप्शन बी में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर मेरा क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है, क्या है? तो ग्लोब है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ग्लोब जो हमारे आकार, अक्षांश और देशांतर रेखा, महासागर, महाद्वीप और अन्य भौगोलिक विशेषताओं को सही ढंग से दर्शाता है। 58 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कथन ए अभिकथन और कारण दिया गया है। 58 जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। 59 क्वेश्चन मेरा है, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है, उसे हम लोग संचारणीय बीमारियां कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 नंबर यानी 60 नंबर मेरा क्वेश्चन अभिकथन और कारण दिया गया है। 60 नंबर, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। वह व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो देखिएगा ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, अभिकथन ए प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क, यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें विभिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विस्तृत करता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।
सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर 62। भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, ये अभिकथन है। तो तर्क आपका कह रहा है मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है, दुखों का कारण बनती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर है। 63 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बालवाड़ियों का प्रावधान, ये सही हो जाएगा आपका। दूसरा कह रहा है आपका संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ये नहीं। व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान, ये भी सही है। और रात की पाली यानी शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा, ये भी आपका सही है। तो ए सी डी कहां मिल रहा है आपका? ऑप्शन बी, सही उत्तर ऑप्शन बी। 64 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। तो पहला जो है आपका, यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है। यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। ए बी सी डी, आइए जरा इन चारों में से सही उत्तर आपका हो जाएगा ए और बी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ने के कौशल आधारित उद्देश्यों की पहचान करें। कौशल आधारित उद्देश्यों की पहचान करें। नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर मेरा क्वेश्चन है अभिकथन तथा कारण आर पर विचार करें तो सही विकल्प का चयन करें। यह 66 नंबर मेरा क्वेश्चन। अभिकथन है विधा विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण इन विधा विशेषों में अंतर संबंध है। विधा विशेषों में अंतर संबंध है, क्या है? तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्नों का उद्देश्य समझने में मदद करेगा। तो क्या चीज है जो आपको प्रश्नों को समझने में मदद करेगा? तो पहला क्या होता है, पाठ्यक्रम में किन कौशल पर बल दिया गया, ये पहला। दूसरा, अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है, यानी किस स्तर की उसकी जानकारी है। तो ए और डी आपका सही है। डी कहां मिल रहा है? तो ऑप्शन बी में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 मेरा क्वेश्चन है भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाती है, जिसकी वजह है भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर मेरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यह विद्यार्थियों के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 नंबर मेरा क्वेश्चन है
औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्योंकि वे उन्हें सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। ये बात सही है। वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। ये बात भी सही है, ये भी सही हो गया। अस्थायी कर्मी बिना समय पर भर्ती की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। ये बात भी सही है। अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। ये बात उतना हद तक नहीं आता है, ठीक है। तो ए, बी और सी सही है। तो ए, बी, सी कहाँ सही है? तो ये ऑप्शन ए में सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, रिक्त स्थानों को सही विकल्प से भरिएगा। एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। लोकतंत्र का विकास करने के लिए सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म संदर्भ एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये बात तो सही है। राज्य और धर्म एक दूसरे मामले में हस्तक्षेप कर सकते नहीं, ये गलत है। राज्य और धर्म एक दूसरे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ये भी बात गलत है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, तो ये सही है। ए और डी सही है। तो ए डी कहाँ मिला है आपका? तो ऑप्शन सी में सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, अभिकथन और कारण दिया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। कारण, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। सही उत्तर हो जाएगा आपका केवल ए सही है, केवल ए सही। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी अभिकथन ही सिर्फ सही है, आपका ये कारण जो है गलत है। 74 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न या टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के गरीबी असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करेगा? इन चारों चीजों ने आपने जो है अपने कक्षा के छात्रों से लिया, तो कौन सबसे जो है आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करेगा? ऐसा क्यों है कि लग्जरी कारें और भिखारी दोनों हम एक ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? ये सबसे ज्यादा आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करेगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत है? इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थी द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषय को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? यह हो जाएगा आपका उच्च प्राथमिक स्तर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा स्रोत के बारे में सही है? स्रोत के बारे में सही है, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। सही विकल्प का चयन करें। कौन सा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत के बारे में सही है? तो स्रोत के बारे में जहां से आपको मिल सके, तो पहला आपका सही हो जाएगा
और चौथा आपका सही हो जाएगा ए और डी। ए डी कहाँ है? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। दूसरा, किसी मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा करना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना। तीसरा, छात्रों को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना और उनका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। इस क्वेश्चन में यह कहा गया कि कौन सा जो है गतिविधि विद्यार्थियों को समाज मीडिया भूमिका पर आलोचनात्मक दृष्टि देखने में मदद करेगी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए और बी। ए और बी, ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर होगा। 79 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा एक विशेष काल के ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्रित देखने के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 81 में मेरा क्वेश्चन है, ऐसा संभव है कि आप कक्षा में एशियाई समुदाय के छात्र भी हो, इसलिए जब आप हास्यकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय वस्तु प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? खास समुदाय का नाम लेने पर उनके समुदाय से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। इस तरह के मुद्दे को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने के लिए शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थियों को जबरन अपने अनुभव साझा करना चाहिए या कराना चाहिए, जबरन उनको जो है साझा कराना चाहिए। तो देखिए, जबरन तो कराना ही नहीं चाहिए, सबसे पहले ये गलत हो गया। अब बाकी का जो तीन जो हमको जब कोई भी आदमी बैठा हो तो ये सोच समझ कर ही किसी भी बात को बोलना चाहिए। तो ए, बी और सी आपका तीनों सही होगा। ए, बी, सी कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन सी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 82 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परियोजना कार्य की विशेषता है? कौन सा परियोजना कार्य की विशेषता है? यह विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तकों से आगे जाने का मौका देती है। परियोजना कार्य घर पर ही करनी चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। सही उत्तर होगा आपका ए और सी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 83 में मेरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य के क्या लाभ है? तो सही उत्तर हो जाएगा छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए। 84 में मेरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होता है? सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, बी और सी।
ए, बी और सी आपका सही होगा। यह प्रथागत प्रक्रिया नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, आपतन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? प्रदर्शन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 में मेरा क्वेश्चन है, कथन भारतीय संविधान धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्य द्वारा संभाव्य संस्कृति प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों के आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, बी और सी। ए, बी, सी कहां मिला है? तो ऑप्शन ए में। सही उत्तर ऑप्शन ए। 87 में मेरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त क्या है? तो सबसे उपयुक्त है मेरा तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। यह सही है। संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, यह भी सही है। परीक्षा निर्देश के आधार पर शिक्षक की विषय वस्तु से अभिज्ञानता के कारण पाठ्य पुस्तक कुछ विषय को छोड़ देना, यह गलत है। तो ए और बी आपका कहां है? तो ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। ए और बी आपका कहां है? तो ऑप्शन बी। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हस्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे क्या हैं? तो वे जो हैं, समानता का अधिकार पहला सही हो जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यह भी सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो इनमें से कह रहा है गरिमामय और समानता व्यवहार किया जाए, वे क्या है? तो वे ये है। ए और बी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 89 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा जरा 89 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पहले इसे पढ़ेंगे, फिर सही विकल्प पे आएंगे हम लोग। राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्न ए, बी पर विचार करें। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी, तथ्यात्मक ज्ञान की। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 नंबर मेरा क्वेश्चन है, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, किसे जाता है? जाति व्यवस्था के प्रचलन को, यह सही है। यह आपका नहीं हो, जाति व्यवस्था प्रचलन ये गलत हो जाएगा। दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों का पालन को, यह सही है। विशिष्ट भाषा का प्रयोग को, यह भी सही है। ऊंच नीच की कम उपस्थिति को, यह भी बात सही है। बी सी डी कहां मिल रहा है? बी सी डी, तो यह मिल रहा है सही उत्तर ऑप्शन बी में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको 30 क्वेश्चन आप लोग को सीडीपी का दिया है और 60 क्वेश्चन आप लोग को जो एसएसटी से पूछा जाता है वो हमने आपको दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको लोग को टोटल 90 क्वेश्चन ही देंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
और लैंग्वेज 1 और 2 हिंदी और इंग्लिश का जो है आप लोग को वीडियो अलग मिलेगा। तो आप लोग को जो है 2 पार्ट में करके हम एक प्रैक्टिस सेट को देंगे, नहीं तो ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो लोग चैनल पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को अल्टरनेट करके मिलता रहेगा। उसके बाद ये डेली भी मिलेगा और एक दिन में फिर 2 सेट भी आप लोग को मिलने लगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।